जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में इंटरनेशनल कुछ शॉर्टकट नेम के बारे में जानने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उन सारी करंट अफेयर्स में इन छोटी छोटी और महत्वपूर्ण शॉर्ट्स नेम का यूज़ किया जाता है और अक्सर आप कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि इसका आखिरकार पूरा नाम क्या होता है। बहुत सारे ऐसा नाम होता है जिसका पूरा नाम पढ़ने से उसका मीनिंग भी आपको समझ में आ जाता है कि जो नाम है किससे रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक नाम यहाँ पर बतला देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है WHO, ठीक है। WHO है तो WHO ने ऐसा किया मेडिसिन पर, ये इस पर बैन लगा दिया, उस पर बैन लगा दिया, बातें करते हैं। तो जब इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है, किस चीज से। जैसे WHO है, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मैंने विश्व हो गया, हेल्थ मैंने स्वस्थ हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में संगठन हो गया, यानी स्वास्थ्य संबंधित रिलेटेड है, यानी दावा बीरो से संबंधित हो जाएगा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बारी बारी से हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के और इसका पूरा नाम पढ़ेंगे। आप एक बार सुन लीजिए मेरे मुख से, ताकि जब दूसरे लोग पढ़ते हैं तो इजीली सुनकर समझकर आसानी से याद कर सकते हैं और याद भी हो जाता है। और नहीं तो फिर तो टीचर की आवश्यकता ही नहीं होती अगर खुद से पढ़ लेते हैं तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा होता है कि जब तक दूसरे के मुख से नहीं सुनता है उनको याद नहीं होता है। तो चलिए मैं अपने मुंह से बोल देता हूँ एक बार। ऐसे तो पूरा यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसको एक बार लिख भी सकते हैं, मैं हट गया हूँ और इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे आज के लिस्ट में है यूनेस्को, UNESCO। ये काफी ज्यादा फेमस वर्ड है, ये हमेशा करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो हमेशा इसकी चर्चा होगी, यूनेस्को। तो यूनेस्को के आखिरकार पूरा नाम क्या है इसको आप पढ़ लीजिए, यूनेस्को। साथ में क्या पढ़ेंगे, यूनेस्को यानी UNESCO। यू से हो गया यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशनल और एस फॉर साइंटिफिक्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी यूनेस्को का पूरा नाम हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको आप समझ सकते हैं कि किस क्षेत्र से रिलेटेड होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर विपो। शॉर्ट में इसको क्या पढ़ेंगे, विपो, WIPO। ये वर्ड भी काफी चर्चित है और ये हमेशा करंट अफेयर्स में आता है या वर्ल्ड के बारे में, इंटरनेशनल चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो ये वर्ड आते रहता है विपो। इसका पूरा नाम होता है, W से हो गया वर्ल्ड, I से हो गया इंटेलेक्चुअल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, P फॉर प्रॉपर्टीज, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जनरली आप देखिएगा ना कि O से ऑर्गेनाइजेशन को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आपको एक लास्ट वाला तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हमारा वर्ड है क्या, WHO, हु। लेकिन यहाँ पर हु नहीं बोलेंगे, इसको साथ में बोले एक एक करके, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WMO, तो W से क्या हो गया, वर्ल्ड। इंटरनेशनल चीज में ज्यादातर अगर W यूज हो रहा है तो समझिए वहां पर वर्ल्ड, सांसारिक बातें की जा रहा है, वैश्विक दृष्टि पर किसी चीज को देखा जा रहा है, वैश्विक स्तर पर है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हो गया WMO का फुल फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WTO। ये वर्ड भी काफी ज्यादा चर्चित है भाई, ये वर्ड आप अक्सर सुनते होंगे, WTO। यहाँ पर वो टू नहीं, WTO। अब यहाँ पर देखिए WTO का मतलब हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। W फॉर वर्ल्ड, T फॉर ट्रेड एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है FAO। ये भी काफी ज्यादा चर्चित वर्ड है और इसको भी अक्सर आप सुनते होंगे। F से हो गया, क्या हो गया, फूड। वैश्विक स्तर पर अगर जांच पड़ताल अगर फूड के संबंध में किया जाए तब उससे रिलेटेड है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में FAO बोलते हैं, ठीक है, FAO बोलते हैं। इसके बाद है हमारा IMO, क्या, IMO
इसको बोलते हैं आई फॉर इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। क्या हो गया? इंटरनेशनल मेरीटाइम, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपको समझ में आया कि IMO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और चलिए इस लिस्ट में हमारा ये नेक्स्ट वर्ड है IPU। IPU अब जब कोई फेमस होता है वैश्विक स्तर पर तो IPU वर्ड का यूज कीजिएगा। देखिए कैसे, यानी कि IPU का पूरा नाम पहले जान लीजिए। IPU मतलब हो गया यूनिवर्सल, सभी जगह। पोस्टल यूनियन, देखिए पोस्टल हो गया यूनिवर्सल है, उसका यूनियन है, यानी IPU का क्या हो गया? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। पूरा नाम IPU, U फॉर यूनिवर्सल, P फॉर पोस्टल, U फॉर यूनियन, यानी IPU का क्या हो गया? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। नेक्स्ट है IAEA, IAEA। इस वर्ड को भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है करंट अफेयर्स में, तो इसको समझिए। आई फॉर क्या हो गया? इंटरनेशनल, ए फॉर एटॉमिक, ई फॉर एनर्जी एंड ए फॉर एजेंसी, यानी कि IAEA का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब चलिए एक बार फटाफट और मैं बोल देता हूँ, आप सुनते रहिए, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। पहला है यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम क्या होगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है बीपो। बीपो वाला के बताए थे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है WHO, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है मेरा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है IMO इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। एंड हमारा लास्ट नेम है इस लिस्ट में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो कुछ भी मैं बोला हूं थोड़ा बहुत आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक पढ़ाई के सिलसिले में कुछ ना कुछ सार्थक होगा। अगर सार्थक है और आपको समझ में कुछ आया होगा, कुछ एक्स्ट्रा मिला होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।